हेलो साथियों। विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया की यदि हम बात करें तो उसके जनरल इलेक्शन की डेट रिलीज़ हो चुकी है। समय सारणी ठीक 3 बजे आज की तारीख नोट कर लीजिए। इतिहास में फिर से एक नई क्रांति आने जा रही है। समय सारणी आ चुकी है, इसकी पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। क्या क्या खास बातें इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ करी हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए सीधे चलते हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर और स्लाइड्स के माध्यम से हम सारी चर्चा देखने में जुड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन यदि हम बात करें तो जनरल इलेक्शन 2024, चश्मा लगा लेता हूँ ज़्यादा अच्छा दिखेगा मुझे, राइट। शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जो इलेक्शन का है। जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकसभा, राइट। इसके साथ साथ कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, कुछ डिफरेंट स्टेट्स भी हैं जिनके साइमल्टेनियसली शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं चुनाव, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम, ये टोटल 4 स्टेट्स हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के चुनाव भी रखे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पूरी जानकारी में हम धीरे धीरे सीधे को समझते हैं। चुनाव आयोग ने किस किस चीज़ों का डाटा रिलीज़ किया है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया 1 घंटे का अराउंड सेशन, बहुत ही शानदार, मतलब मज़ा आ गया भाई सुनने के बाद। आप ज़रूर देखिएगा। इलेक्शन कमीशन के यूट्यूब चैनल पे जाकर उनकी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी महत्वपूर्ण तथ्य पहले आप यहाँ से वीडियो में देख लीजिए। चलते हैं सबसे पहली स्लाइड पे, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी लगी है। इस बार देखा जा रहा है 96.88 करोड़ रजिस्टर्ड इलेक्टोरल हैं, मतलब जो वोटर्स हैं वो 96.88 करोड़ जनसंख्या इस बार हमारी इस इलेक्शन में रजिस्टर्ड की गई है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो इलेक्टोरल जनसंख्या है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही है, राजीव कुमार जी ने, उन्होंने कहा है कि जो हम इलेक्टोरल वोट लिए हैं वो 17 वर्ष से अधिक आयु वाले जो 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर रहे हैं उन तक के सभी वोटर्स कार्ड उनको रिलीज़ कर दिए जाएंगे और बना दिए जाएंगे। वो सभी लोग हमारे इस इलेक्शन की इस बड़ी बेला में शामिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि नए वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। जिसमें से यदि हम बात करें तो फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो 47.15 करोड़ जनसंख्या आपके पास महिलाएं हैं और 49.75 करोड़ जनसंख्याएं पुरुष हैं, राइट। तो पुरुष और महिलाओं का यदि ताता की बात करें तो भाई ये दोनों समान ही दिखते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और थर्ड जेंडर की बात करें तो ये 48,044 ये थर्ड जेंडर के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, राइट। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो उन्होंने जारी किए हैं। अब आगे चलते हैं। इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल, राइट, इनका स्पेशली फोकस किया जा रहा है कुछ स्पेशल वर्ग के ऊपर। यदि कोई PWD है, राइट, फिजिकली चैलेंज कोई भी पर्सन है, तो उनकी जनसंख्या को भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। 88.35 लाख लोग ऐसे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड वोटर हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। उसके बाद 80+ आयु वाले 1.85 करोड़ 1.85 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो 80 से ऊपर वाली आयु को बिलोंग करते हैं। ये पूरा वोटर्स का आंकड़ा है। उसके बाद 100+ देख लीजिए भाई, हमारे भारत में 100 से भी ज़्यादा वर्ष तक हमारे कई बुजुर्ग जी रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ऐसे 2.38 लाख जनसंख्या ऐसी है जो 100 से ऊपर की जनसंख्या है। तो ये आंकड़े भी हमें ये मतलब आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं कि हमारे भारत में बहुत अलग अलग वर्ग के लोग जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं, राइट। 18 से जैसे हम बाल हैं 25 साल तक, फिर उससे ऊपर चलें तो, राइट, ऐसे कुछ आंकड़े हमारे बताए गए हैं। तो मेन हमारे 3 वर्ग हैं। अब इसी स्लाइड में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा जो इलेक्शन कमीशन की
कम्युनिकेशन है, जो बोला गया है, राइट। देखो, हर चीज़ लिख के नहीं बताई जा सकती, क्योंकि लिखेंगे तो 1 घंटे का पूरा भाषण लिखने में कहीं ना कहीं 45, 46, 100 प्लस स्लाइड बन जाएगी। इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताते भी चलता हूँ। उन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी कही है कि जो 80 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जो भी उम्मीदवार हैं, उनके लिए फॉर्म 12, एक फॉर्म 12 उन्होंने चर्चा की है, आप देख लीजिएगा क्या है उसके अंदर। उसको ये लोग सारे उन लोगों को भेजा जाएगा और उनसे सहमति मांगी जाएगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोट पोलिंग बूथ पर आकर वोट देना चाहते हैं या फिर आपको घर बैठे भी वोट देने का प्रावधान रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इस बार इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। आगे चलते हैं, यंग इलेक्टोरल। अब भैया जो युवा वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो कितने हैं, तो उसकी भी चर्चा की गई है। 18 से 19 वर्ष की जो आयु है वो 1.84 करोड़ वोटर्स आपके पास इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। यदि हम बात करें 20 से लेकर 29 वर्ष की आयु के, तो भाई 19.74 करोड़ युवा हैं जो कहीं ना कहीं इस साल इस इलेक्शन की प्रोसेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि मतदान सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जी हाँ, ये आपका अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 324 में ये मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए हमारे भारत देश में जो इस तरह की सारी एक्टिविटी कराए। तो उस आर्टिकल के तहत आप सभी का भी अधिकार है, राइट, कि आपको 100% वोटिंग करना चाहिए। आगे चलते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जब इलेक्शन कमीशन मतलब राजीव सर जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कई बार मतलब हमारे वोटर्स के लिए बहुत अनुरोध किया कि आप सभी वोटर जो भी घर में बैठे जो मेरी स्पीच सुने या बाद में हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो आप सभी लोग वोट डालने ज़रूर जाएं। उन्होंने कई बार आग्रह किया है। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को सुनेंगे आगे, राइट, या अब सुन रहे हैं, आप सभी प्रॉमिस करिए अपने आप से कि वोट देने ज़रूर जाएंगे। हम कितने भी व्यस्त हों, कितनी भी बहुत बड़ी समस्या में हों, लेकिन वोट देने ज़रूर जाएंगे। कुछ आंकड़े और मतलब पब्लिश किए गए हैं 2019 और 2024 के आंकड़ों को देखा जाए। टोटल जो जनसंख्या आपके पास मतदाताओं की है वो 2019 में थी 89.6 करोड़, जो कि बढ़ के अब हो गई है 96.8 करोड़। यदि मेल वोटर की बात करें तो पहले ये 46.5 करोड़ थी, जो कि आज 49.7 करोड़ हो चुकी है। महिलाओं की बात करें तो 2019 में जो 43.1 करोड़ थी, अब वो बढ़ के 47.1 करोड़ हो चुकी है। तो हमने ये बहुत बड़ा चेंज देखा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जनसंख्या बढ़ी है, और जनसंख्या बढ़ी है तो उतने ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचे हैं। ये डाटा भी बड़ा काम का है, राइट। आगे चलते हैं। और भी कुछ डाटा इन्होंने पेश किया इलेक्टोरल वोट 2009 वर्सेस, तो इसमें और भी यदि हम बात करें तो थर्ड जेंडर की बात करी है इन्होंने। ये पहले 39,683 थे, जो कि आज हो गए 48,044। ऐसी यदि हम बात करें जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, PWD इलेक्टोरल हैं, वो 45.64 पहले थे, आज वो 88.35 हो चुके हैं। ऐसी यदि हम बात करें 18 से 19 साल तक की जो वर्ग आयु है उसकी बात करें तो पहले ये 1.5 करोड़ थे, आज ये 1.85 करोड़ हो चुके हैं। तो ये बढ़िया सुंदर सा डाटा है। इस डाटा को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि किस तरह से हमारे भारत देश के विकास में हमारे युवा भागीदार बन रहे हैं। तो आपको भी अपने मत का प्रयोग ज़रूर करना है। आगे चलते हैं। आइए एक ग्राफ से और जानते हैं। इसमें जेंडर रेशो की यदि हम बात करें, राइट, जेंडर रेशो की बात करें तो भाई किस तरह से चेंज हुआ है। यदि हम बात करें जो 2019 में था वो 928 था, मतलब प्रति 1000 पे काउंट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 2020 में 932 हो गया, फिर 21 में 935 हो गया, फिर हो गया 940 और फिर हो गया आपके पास 940, फिर से सेम ही रहा कांस्टेंट, और 2024 में 948। मतलब हर 1000 व्यक्ति में जो महिलाएं हैं वो 948 महिलाएं वोट कास्ट करती हैं। ये इन्होंने डेटा रिलीज़ किया है। इसमें एक खुशखबरी वाली बात भी इन्होंने रिलीज़ करी है। मुझे एग्जैक्ट एक्चुअली में उनकी बात ध्यान आ रही है, शायद 21 ऐसे स्टेट उन्होंने बताए थे जिसमें
1000 से ऊपर, मतलब पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं वोटर्स ज़्यादा हैं जो वोट डालती हैं, राइट। तो एक बहुत खुशखबरी वाली बात भी है कि हमारी महिलाएं, हमारा जो महिला वर्ग है वो भी काफ़ी शिक्षित होते हुए अपने वोट का सही उपयोग कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे भारत देश के लिए। डेवलपिंग कंट्री है हम, तो बहुत जल्दी से हम डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाएं, ये बहुत सभी लोग की होप है। आगे चलते हैं। टोटल रजिस्टर इलेक्टोरल जो आपके पास ये रहे, इसके बारे में कुछ और आंकड़े की हम बात करें तो टोटल समराइज करते हैं। पीडब्ल्यू इलेक्टोरल जो हैं 88.35 लाख हैं, 80 प्लस 1.85 करोड़ हैं, 100 प्लस वाले 2.38 करोड़ हैं। उसके बाद यदि हम बात करें अंडर एज 18-19 की बात करें तो 1.864 है, और यदि 20 से 29 की बात करें तो 19.74 है, और यदि हम जेंडर रेशो की बात करें तो अब हो चुका है 948 पर 1000। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है जो हमारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हूबहू लगी हुई है। अब आती है बात इस साल के इलेक्शन की, क्योंकि देखो यार, इलेक्शन की सिर्फ डेट अकेले ले जाने से कुछ नहीं होता, हमें आंकड़े भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत देश में किस तरह से वोटिंग की जनसंख्या, वोटर्स की जनसंख्या सब तरीके से बढ़ती जा रही है, राइट। मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जो वो शब्द हैं वो सीधे सीधे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग फेजेस की। तो हमारे भारत में जो आपके पास जनरल इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा का जो चुनाव है वो पूरे 7 वर्गों में या 7 फेसों में रखा गया है। ये 7 फेस आपके पास हैं, फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा पूरे भारत को इन्होंने बढ़िया से कलरफुल फॉर्म में, प्रेस रिलीज नोट भी जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर, राइट। तो नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं आपके पास, राइट, वो आपके पास फेस 1 में 102 हैं, 2 में 89, फिर 94, 96, 49, 57, देन 57, ऐसे 7 फेस हैं। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो भाई स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे 21 स्टेट्स कवर हो रही हैं, यहाँ पे फिर 13 हैं, फिर 12 हैं, फिर 10 हैं, फिर 8 हैं, फिर 7 हैं, और फिर से आपके पास 8 हैं, आपके पास ये स्टेट्स हैं। उसके बाद पोलिंग डेट की यदि हम बात करें तो फेस 1 में जो भी स्टेट आएंगी, इसका पूरा प्रॉपर तरीके से टेबल में सारी चीज़ दे रखी है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पूरी इन्फॉर्मेशन है, और आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करें तो फेस 1 का जो पोलिंग डेट है वो 19 अप्रैल, तो आप ये मान के चलिए 19 अप्रैल से इलेक्शन की प्रोसेस है वो चालू हो चुकी होगी। तो 19 अप्रैल अपनी नोटबुक में छाप लीजिए। उसके बाद 26 अप्रैल, फिर उसके बाद 7 मई, फिर 13 मई, फिर 20 मई, फिर 25 मई, और फिर लास्ट जो है वो 1/6/2024। और ये सभी लोगों की किस्मतें पेटियों में बंद हो चुकी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर सभी की किस्मतें बंद हो चुकी होंगी, और ये किस्मतें खुलेंगी 4 जून को। जी हाँ, 1 जून इसका अंतिम चरण है, तो इस अंतिम चरण के बाद जो फाइनल है वो 4 जून को होने वाला है। 4 जून को देखना होगा हमारी मोदी गवर्नमेंट जो पिछले 10 सालों से कंटिन्यूअसली अपनी बेटर से बेटर करने का प्रयास में लगी हुई है, अब वो जारी रहता है कि नहीं रहता है, देखने का समय है, राइट। क्योंकि ये नेताओं का भी परीक्षा का टाइम टेबल है, जैसे अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षा हमारे कई सारे विद्यार्थियों ने दी हैं, राइट। कंपटीशन की बहुत सारी परीक्षाएं विद्यार्थियों ने दी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि ये भी हमारे इलेक्शन कमीशन के, देखिए सिस्टम भी बोल रहा है कि भाई मतलब थोड़ा सुधर जाओ, हाँ। तो कहानी वही है कि ये भी परीक्षा का समय सारणी बंद चुका है, निकल चुका है, पूरी तैयारी में पूरे इलेक्शन कमीशन अब लग चुका है, वो सारी पार्टियां लग चुकी हैं। बहुत बड़ा चुनाव है हमारे विश्व में, यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की है, और उसका इतना बड़ा चुनाव 7 फेसेस में कंप्लीट होने जा रहा है। मैं स्पेशली छोटी से शब्दों में लास्ट स्टेज पे चलता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से यदि बिलोंग करता हूँ तो मैं थोड़ी मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूँ। मैं मध्य प्रदेश का व्यक्ति हूँ, ये शूट मध्य प्रदेश से हो रहा है, तो हम सीधे मध्य प्रदेश पे अटैक करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपके पास देख पा रहे हो
एक कलर ये रहा, 2 3 4, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 चरणों में मध्य प्रदेश को अपनी पूरी की पूरी सीटों के चुनाव करवाने होंगे। अब आगे चलते हैं हम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कब होने वाले हैं। तो ये कुछ स्टेट्स आपके पास दे रखे हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपके पास दे रखी है, राइट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये आपके नाम दे रखे हैं, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये आपके पास बता रखा है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन कब फाइल होगा, वोटिंग कब होगी, कब लेटर इशू होगा, ये सारी चीज़ें। तो हम सिर्फ पोलिंग डेट की बात कर लेते हैं। ये 19 तारीख को आपके पास इलेक्शन होने वाला है, जो कि हमारे पास इस पहली वाली कंडीशन में आ रहे होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी फेज में आ रहे होंगे, इनकी जो पोलिंग है वो आपके पास क्या हो रहा है भाई, 4 तारीख को होने वाली है, 4 जून को होने वाली है, राइट। इसमें ये अलग अलग स्टेट्स आपके पास दे रखे हैं, क्षेत्र आपको पता है। कमेंट करके बताइएगा मुझे, आप सभी यदि मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। जल्दी से कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, इतनी सी छोटी सी बात यदि आपको पता है तो, राइट। फिर आगे चलते हैं, तो भाई ये कुछ आपके पास अलग अलग जगह दे रखी है। इनमें यदि हम बात करें थर्ड फेज की, तो जो पोलिंग डेट है वो आपके पास 7 तारीख है, और लास्ट फेज की बात करें तो ये आपके पास आई थिंक 13 तारीख होना चाहिए, राइट, 13 तारीख है, ठीक है। बाकी काउंटिंग तो हर जगह 4 ही तारीख को होने वाला है पूरे भारत में, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं। बाकी और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं लास्ट में एक जल्दी से वो दिखा देता हूँ आपको, वीडियो नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो शीट है, राइट, ये PDF है, ये पूरे भारत देश का, इसमें पूरा इलेक्शन का कोरा चिट्ठा, काला चिट्ठा, जो तुम कहते हो वो सब कुछ छपा हुआ है, ये पूरा का पूरा छपा हुआ है, राइट। ये पूरी आपको PDF मिल जाएगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।